बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। याद रहे पेपर रिव्यू एक्सरसाइज से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आप सबके पास। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं कि द सेट बिल्डर फ्रॉम ऑफ द सेट। अच्छा जी, आपके पास एक सेट दिया हुआ है, आपने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। आपके पास जो सेट दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 1, 1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन। तो इसकी आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं बेटा, ठीक है। एक्स एक्स इज इक्वल टू, अब हमने एक ऐसा फंक्शन पुट करना है जिससे हमारे ये आंसर आसानी के साथ फाइंड आउट हो सके। तो एमसीक्यूज नंबर जो बी है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, 1/2n+1 और n बिलोंग कर रहा है बेटा डब्ल्यू में। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, समझ आ रही है कुछ, देखें। अगर मैं n की जगह यहाँ 0 पुट करता हूँ तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर n की जगह मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे? n की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ, 2 1s are 2, 2 + 1 3, तो 1/3 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट करूँ n की जगह, मतलब 0 से स्टार्ट करें, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू n की जगह पुट करनी है, फिर 1 पुट करेंगे तो सेकंड, 2 पुट करेंगे तो थर्ड। मतलब हम लोग यहाँ 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट जो है वो होल नंबर कहलाते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने लिखा n बिलोंग्स टू होल नंबर, और यहाँ पे फंक्शन किया है 1/2n+1। तो ऑप्शन बी जो है फर्स्ट एमसीक्यूज का जो आंसर है, ये आपके पास ऑप्शन बी है बेटा, ठीक है। अब सेकंड है जी हमारे पास a इज इक्वल टू 5, तो इसका पावर सेट क्या होगा? सेकंड पार्ट ऑप्शन सी। तो बेटा खाली सेट है, तो खाली सेट का पावर सेट भी खाली सेट ही आएगा, लेकिन पावर सेट में 2 ब्रैकेट्स आती हैं, एक हम शुरू में लगाते हैं और एक हम एंड में लगाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सेकंड पार्ट, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड कह रहा है जी u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3। थर्ड है जी हमारे पास अब u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है बेटा। ए है हमारे पास 1 2 3, ए है हमारे पास 1 2 3, और जो बी है ये आपके पास है बेटा 3 4 5। बी जो है 3 4 5 के इक्वल है बेटा, ठीक है। ये बी है हमारे पास। हमें कह रहे बताओ u माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। सबसे पहले तो आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। आप सबको पता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। तो फिर अब आप इसको u में से माइनस करेंगे, तो 3 जब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 2 4 5। तो इसका आंसर है 1 2 4 5। तो थर्ड जो है, थर्ड इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1 2 4 5, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं नंबर 4 पे। वो कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होता है जो अंदर से एक दूसरे के क्रॉस कर रहे होते हैं बेटा, देखिए ना, ये ओवरलैपिंग होता है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और इस तरह से जब हम ओवरलैप, इसको हम लोग ओवरलैप करवाते हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए और बी जो है ये ओवरलैपिंग सेट है। तो एन ए माइनस बी किसके बराबर होगा बेटा? जब ये ओवरलैपिंग है तो इसमें आपके पास कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन नंबर भी एलिमेंट यूज करने हैं और एक फर्स्ट सेट भी यूज करना है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन आएगा बेटा। एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर डी हमारे पास आएगा, ठीक है। अब जी एमसीक्यूज नंबर 5 है। वो कह रहा है इफ ए सबसेट बी। तो ए जो है वो छोटा सेट है और बी जो है ये सुपर सेट है। हमारे पास ए सबसेट बी है और बी माइनस ए जो है वो 5 के बराबर नहीं है। तो एन बी माइनस ए किसके बराबर होगा? तो एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 5 बेटा। एमसीक्यूज नंबर 5। तो ये जो एमसीक्यूज है ये 4 से रिलेटेड ही है। इसकी जो लॉजिक है वो एमसीक्यूज 4 की तरह ही है बेटा। तो इसकी जो एन बी माइनस एन ए किसके बराबर होगा?
एन बी माइनस एन ए के। तो ये हमारे पास सिंपल है क्योंकि ये वैल्यू फाइव के इक्वल भी नहीं है और ये ओवरलैप भी नहीं है। तो एन को सिंपल आपने अंदर दोनों के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये है एन बी माइनस ए किसके बराबर है, तो एन को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बन जाएगी बेटा। तो एमसीक्यूज नंबर 5 का जो आंसर है वो भी डी है। एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर भी क्या है जी, हमारे पास डी है बेटा। एमसीक्यूज नंबर 6 पे चलते हैं। वो कह रहा है कि एन ए यूनियन बी जो है ये 50 के इक्वल है। एन ए बराबर है 30 के, एन बी बराबर है 35 के। तो एन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। तो बेटा इसका फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस एक्सरसाइज में। अगर आप लोगों ने मेरे पास काम किया है, प्रीवियस एक्सरसाइज देखी है, तो वहाँ पे मैं इसका फार्मूला आप सबको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था एन ए यूनियन बी ये किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हमेशा माइनस में आती है बेटा। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी किसके बराबर है, 50 के। एन ऑफ ए किसके बराबर है, 30 के। एन ऑफ बी किसके बराबर है बेटा, 35 के। और ये आपने फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 50, ये पूरी वैल्यू जब माइनस हो रही है इधर आके प्लस हो जाएगी। एन ए इंटरसेक्शन बी 30 प्लस 35 65 हो जाएगा। ठीक है, 50 यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 65 माइनस 50 आ जाएगा। तो ये सेम टू सेम आएगा ना, एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप लोग माइनस कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 15 आ जाएगा बेटा। एन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बेटा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 6 है जी ये हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 6 का जो आंसर है वो हमारे पास बी है बेटा, ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 7 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखें, ए में 4 नंबर हैं, बी में 3 नंबर हैं। ए में 1 2 3 4 4 नंबर, बी में एक्स वाई जेड 3 नंबर, 4 मल्टीप्लाई 3, आंसर क्या हो गया 12। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 7 का, इसका भी ऑप्शन है हमारे पास बी बेटा। तो इसका भी आंसर क्या है जी, बी है। तो 4 6 और 7 दोनों का आंसर बी हो गया। अब हम चलते हैं 8 की तरफ। 8 है जी, 8 में आपने इसको पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने लास्ट एक्सरसाइज समझाई है। अब आप इसमें आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। 8 है एफ ऑफ एक्स, 8 जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें कह रहे हैं कि आप लोग फाइंड करके दे दें एफ ऑफ ए प्लस 1। तो एफ ऑफ ए प्लस 1 हमने फाइंड करना है। एक्स की जगह ए प्लस 1 पुट कर देंगे, एक्स की जगह ए प्लस 1 पुट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो मैं आपको समझा चुका हूँ, फंक्शन के आगे ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक्स में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब हम इसका स्केयर का फार्मूला खोल लेंगे। तो क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया और +2 वैसे ही आ गया। ठीक है जी, तो a का स्केयर प्लस 2a माइनस 3a माइनस ए प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा, -2 से +2 क्या हो गया, 0 हो गया बेटा। ठीक है, 1 माइनस 3 प्लस 2 0 हो गया, तो a स्केयर माइनस a। तो ऑप्शन डी बन रहा है जी, ये ऑप्शन डी जी आंसर है इसका एमसीक्यूज नंबर 8 का। अब हम चलते हैं 9 की तरफ। 9 जो है वो कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो बराबर है 3x प्लस 1 के। 9 जो है क्या कह रहा है जी, एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स बराबर है 3x प्लस 1 के, और एफ एक्स की वैल्यू है 28। ठीक है, हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स फाइंड करें, एफ एक्स की वैल्यू 28 है, इस एफ एक्स की जगह 28 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1।
+1 यहाँ क्या हो जाएगा आके -1। बेटा 28 - 1 27। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और 3 1 जार 3, 3 9 जार 27, x इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन ए जी। तो एमसीक्यूज नंबर 9 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो अब हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू ए बी, टू नॉन एम्प्टी सेट a एंड a बिलोंग्स टू b, be the function defined, then which of the following statement is true। बेटा इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है ना, उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 को a के साथ, फिर 2 को b के साथ, फिर 3 को इसके साथ b के साथ। ठीक है बेटा, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है ये हमेशा सरजेक्टिव होती है, सरजेक्टिव। ऑप्शन बी जी। एमसीक्यूज नंबर 10 जो है, इस तरह की स्टेटमेंट हमेशा सरजेक्टिव होती है, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और आपने इसको राइट करना है टेबुलर फॉर्म में बेटा। तो पार्ट नंबर 1 को अगर आप लोग ध्यान से देखें, वो कह रहे हैं x इक्वल है बेटा 2n के, और n बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो अब आपने इसमें पुट करना है। पहले अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं, अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो 2 1 जार 2 हो जाएगा। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूं, 2 2 जार 4 हो जाएगा। 3 पुट करूं, 2 3 जार 6। n की जगह 4 पुट करूं तो 8 2 4 जार 8, और इसी तरह अप टू सो ऑन। तो बेटा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 1 से हमने इसको पुट करना स्टार्ट करना है। अब जी हमारे पास सेकंड है x जो है वो इक्वल है 2m प्लस 1 के, और m बिलोंग कर रहा है किसमें बेटा? नेचुरल नंबर में। m बिलोंग्स टू n, तो ये सेकंड पार्ट है। अगर अब नेचुरल नंबर आप सबको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, m की जगह अगर मैं 1 पुट करूं, 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। m की जगह अगर मैं 2 पुट करूं, नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से आपने पुट करना है 1, फिर 2 पुट करना है, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5, फिर 3 पुट करना है, 2 3 जार 6, 6 प्लस 1 7, फिर 4 पुट करने हैं, 2 4 जार 8 प्लस 1 9, अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जिस सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, x जो है इक्वल है 11n के, और n बिलोंग्स कर रहा है बेटा होल नंबर में, और इसके अलावा n लेस देन 11 है। 11 से छोटे आपने इसमें क्या करने हैं बेटा? पुट करने हैं। 11 से छोटे आपने इसमें पुट करने हैं, और 11 तक पुट करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। n लेस देन 11, 11 से छोटे पुट करने हैं आपने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 10 तक। 11 पुट नहीं करना बेटा, तो सारे वो नंबर्स लिखने हैं। 0 पुट किया n की जगह तो आंसर 0, n की जगह 1 पुट करूंगा तो 11, n की जगह 2 पुट करूं, 11 2 जार 22, 3 पुट करूं तो 33, 4 पुट करूं तो 44, 5 पुट करूं तो 55, 6 पुट करूं 66, फिर 7 पुट करूं तो 77, फिर 8 पुट करूं तो 88, फिर क्या आ जाएगा? 88, 99 आ जाएगा 9 पुट करने से, और 10 पुट करने से 110 आ जाएगा बेटा। तो आपने 10 तक पुट करने हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 10 तक पुट करने हैं n की जगह पे, क्योंकि n लेस देन 11 है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी 4 पे। 4 कह रहा है कि x बिलोंग्स कर रहे हैं जी इवन नंबर में। ये जो e है ना, e, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। फिर है जी एंड, ये साइन होता है एंड का। x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन 6, 4 से ग्रेटर और 6 से छोटा। 4 और 6 के दरमियान आता है बेटा 5। क्या 5 इवन नंबर है? आपने कहा सर 5 इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। तो 4 और 6 के दरमियान 5 आ रहा है, तो 5 तो इवन नंबर नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? कुछ बच्चों ने बता दिया सर इसका आंसर होगा खाली सेट। ठीक है बेटा,
तो अब हम लोग चलते हैं MCQs नंबर 6 की तरफ बेटा, ठीक है। तो 6 हमें क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है बेटा किसमें, क्यू में, मतलब रेशनल नंबर है ये जी। एक्स बिलोंग्स कर रहा है बेटा क्यू में। MCQs नंबर है हमारे पास, सॉरी 5 है, 5 है। एक्स बिलोंग्स कर रहा है बेटा ऑड नंबर में, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 7। तो 5 से छोटा या 5 के बराबर, या बेटा देखें एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, 5 से बड़ा या 5 से बराबर, 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो, और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 5 और 7 के दरमियान जो ऑड नंबर है वो 5 है। 5 और 7 के दरमियान 6 भी है, लेकिन 6 तो इवन नंबर है ना, 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो 5 जो है उसने लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो मतलब 5 भी उसमें इंक्लूड है, इस स्टेटमेंट में 5 भी इंक्लूड है। तो इसका जो आंसर है वो है 5, ठीक है बेटा। तो 5 जो है वो 5 और 7 के दरमियान ऑड नंबर में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये MCQs नंबर 5 है। अब हम लोग 6 की तरफ चल रहे हैं। MCQs नंबर 6 है जी, एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू में, क्यू मतलब रैशनल नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जो है, अगर हम यहाँ रिप्लेस भी करें तो हमें कोई भी रेशनल नंबर यहाँ नहीं मिलता बेटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पर कोई भी हमें रेशनल नंबर नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा बेटा, ठीक है। तो MCQs नंबर 7 पे चल रहे हैं। एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा क्यू में, और एक्स जो है वो बराबर है -x के। अब हम यहाँ रिप्लेस करें तो यहाँ पर एक हमें सिर्फ जीरो ही नजर आ जाता है, तो इस स्टेटमेंट को ना आपने सिर्फ जीरो में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमें एक ही नंबर मिलेगा जो कि किसके इक्वल है बेटा, जीरो के इक्वल है। तो ये जी MCQs नंबर 7 हो गया। और MCQs नंबर 8 देखिएगा, सॉरी MCQs नंबर 7 के बाद 8 ही आएगा, बिल्कुल जी 9 नहीं है, कुछ बुक्स में यहाँ मिस प्रिंट है 9 है, लेकिन ये 8 है यहाँ पे, ठीक है। एक्स बिलोंग्स कर रहा है बेटा रियल नंबर में, और एक्स जो है वो बराबर नहीं है क्यू के। अब रियल नंबर भी है और बराबर भी नहीं है क्यू के, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी है, क्योंकि क्यू प्राइम मतलब इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट में देखें एक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा या इक्वल नहीं है क्यू प्राइम की, जब क्यू प्राइम की इक्वल नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो फिर रैशनल नंबर होंगे बेटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। MCQs नंबर 8 का मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू प्राइम ही है, तो इसका आंसर क्यू आ जाएगा बेटा, क्योंकि क्यू प्राइम तो है ही नहीं, तो फिर क्या बच जाएगा, खाली क्यू बच जाएगा। तो ये जी हमारे पास 8 था, पार्ट नंबर 8। तो ये पार्ट नंबर 5 6 7 टोटल 8 पार्ट थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम 3 की तरफ चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास जी यूनिवर्सल सेट मौजूद है, ए मौजूद है, बी मौजूद है और सी मौजूद है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। देखें उसने हमने सबसे पहले जी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए प्राइम। तो सबसे पहले जी ए प्राइम फाइंड करना है। तो ए प्राइम कैसे फाइंड करते हैं, ए प्राइम यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस कर देते हैं। तो यू है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस ए है जी 2 4 6 8 और 10। तो u माइनस ए, तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u में हो और a में ना हो। तो 1 यहाँ तो है वहाँ नहीं है, तो 1 लिख लेंगे। 2 है यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे। 3 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ तो है यहाँ नहीं है। 5 7 और 9, ठीक है बेटा। ये वो नंबर्स हैं जो यहाँ पर हैं और यहाँ पर नहीं है। तो जी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी प्राइम, सेकंड पार्ट बी प्राइम बेटा, बी प्राइम, ठीक है। तो बी प्राइम कैसे फाइंड कर लेंगे, u माइनस बी, तो u माइनस बी कर लेंगे। u किसके इक्वल है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, और b किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5। तो वो नंबर्स जो यहाँ पर हों और यहाँ ना हो, तो फिर वो क्या लिखेंगे, 5 के आगे वाले नंबर 6 7 8 9 10। तो ये वो नंबर्स हैं जो u में मौजूद हैं लेकिन b में मौजूद
नहीं है। तो ये हमारे पास ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट हमें कह रहा है ए यूनियन बी फाइंड कर दो। थर्ड पार्ट, तो यूनियन तो बहुत आसान है। तो ए किसके इक्वल है? ए इक्वल है जी 2 4 6 8 10। तो ये तो ए आ गया। फिर यूनियन बी, बी किसके बराबर है जी? 1 2 3 4 5। तो अब हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन जी आप सबको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं। तमाम नंबर लिखते हैं हम लोग, तमाम नंबर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 तो आएगा ही आएगा। 1 2 3 4 5 ये सारा आ गया। 6 8 और 10 तो ये भी आ जाएगा। यूनियन में तमाम नंबर्स लिखेंगे, लेकिन जो रिपीटेड नंबर होगा वो एक दफ़ा आ जाएगा बेटा। रिपीटेड नंबर को हमने एक दफ़ा लिखना होता है। तो ये हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं जी। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है, बच्चों वाला पार्ट है यार। पार्ट नंबर 4, ए माइनस बी। ठीक है बेटा। तो ए किसके इक्वल है जी? 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 माइनस बी किसके इक्वल है? 1 2 3 4 5। तो अब हमने जी ए माइनस बी फाइंड करना है। ए आ जाएगा 2 4 6 8 10 और बी आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में हो और बी में ना हो। जैसे 2 तो लिखेंगे ही नहीं, 4 भी नहीं लिखेंगे, 6 8 और 10 यहाँ पर तो है, वहाँ नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 6 8 और 10। ठीक है बेटा। तो ये हमारा ए माइनस बी आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। पार्ट नंबर 5, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आपकी बुक पे मौजूद हैं। ए है जी 2 4 6 8 10। ए क्या है जी? 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन। ए का इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। सी है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। ठीक है बेटा। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन एलिमेंट्स जो ए और सी दोनों में हो। 2 नहीं है वहां दोनों में, 4 दोनों में नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास पांचवा है जी। अब हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। तो 6 की तरफ चलते हैं बेटा। 6 है हमारे पास ए प्राइम यूनियन सी प्राइम। तो अब हम लोग जी इसको रेज कर लेते हैं। ए प्राइम यूनियन सी प्राइम। अब जी मैं 6 लिख रहा हूँ बेटा। 6 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6, ए प्राइम यूनियन सी प्राइम। ठीक है बेटा। तो इसको अब हम डन कर लेते हैं, मतलब रेस कर देते हैं। ठीक है, हो गया जी रेस। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं। सबसे पहले इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। जब आप लोग पढ़ेंगे तो तब्दीली आएगी ना बेटा। तो सबसे पहले जी हमने ए प्राइम निकाल लिया। अब हम लोग सी प्राइम निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला? ए प्राइम। अब हम सी प्राइम, देखिए जी ए प्राइम मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब हम लोग सी प्राइम निकालते हैं और फिर हम दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे। यू माइनस सी 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस सी 1 3 5 7 9। ये हमारे पास सी हो गया और ये हमारे पास यू हो गया बेटा। ठीक है। तो वो नंबर जो यहाँ पर हों और यहाँ ना हो, देखें जी ये सारे ऑड नंबर तो माइनस हो जाएंगे ना, तो इवन नंबर बच जाएंगे 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे पास आ गया सी प्राइम। ठीक है बेटा। अब आपने इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो फिर मैं क्या लिख रहा हूँ? ए प्राइम यूनियन सी प्राइम बेटा। ठीक है जी। तो अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। तो ए प्राइम मेरे पास क्या निकला? 1 3 5 7 9। ये ए प्राइम आ गया। यूनियन सी प्राइम 2 4 6 8 10।
तो ये ए प्राइम, ये सी प्राइम, इसका यूनियन निकाल रहा हूँ। यूनियन में तमाम नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये तमाम नंबर्स आ जाएंगे बेटा इसका यूनियन। और ये हमारा जी पार्ट नंबर 6 है, जो कि अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है जी ए प्राइम यूनियन सी। पार्ट नंबर 7 ये आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब मैं इसको जी पार्ट नंबर 7 में चेंज करने लगा हूँ। पार्ट नंबर 7 में ए प्राइम यूनियन सी बेटा, यूनियन सी। तो यूनियन सी, सबसे पहले ए प्राइम निकाल लेंगे। तो ए प्राइम निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है बेटा। अब आपने सी के साथ इसका क्या निकालना है, सी के साथ आप लोगों ने इसका यूनियन निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है जी। ए प्राइम यूनियन सी इज इक्वल टू, ए प्राइम क्या है जी 1 3 5 7 9 यूनियन, फिर है जी सी। सी किसके इक्वल है 1 3 5 7 9 के, लो जी 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास सी आ गया। अब आपने इसका यूनियन निकालना है। यूनियन में यही सेम नंबर्स हैं, तो यही सेम नंबर्स आ जाएंगे 1 3 5 7 9। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है बेटा। तो सबसे पहले लिखा जी ए प्राइम। तो ए प्राइम किसके बराबर होता है u माइनस ए के। ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट होता है। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है ए, तो इसलिए आपने जो सर्कल बनाना है वो सिर्फ ए का ही बनाना है। तो ए प्राइम किसके बराबर होता है u माइनस ए के। तो मतलब इसका जो आंसर है u माइनस ए का, तो वो क्या आएगा u आएगा ना, u वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो फिर हमने क्या करना है, सिर्फ u वाला एरिया क्या कर देना है बेटा, शेड कर देना है। तो हमें समझ आ गई, जो हमारा आंसर होगा हमने उसी को ही शेड कर देना है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने स्केल की हेल्प से ये काम कर लेने, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन u। अब देखें ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो ए इंटरसेक्शन यू है। तो जब हम ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स बचेंगे। अब आपने यहाँ पर सिर्फ ए वाला एरिया शेड कर देना है बेटा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ए यूनियन यू। ए का यूनियन निकालना है यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट बेटा बड़ा सेट होता है, ठीक है, सुपर सेट होता है। तो ए यूनियन यू का जो आंसर है वो क्या आएगा, यू आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यहाँ पर भी आपने स्केल की मदद से यूनिवर्सल सेट को शेड कर देना है बेटा, ठीक है। तो ये है जी हमारा थर्ड पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है बेटा, ठीक है। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ, ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई, जब आप ए का यूनियन निकालेंगे फाई के साथ, मतलब एम्प्टी सेट के साथ, तो फिर ए वाले सेट ही आएंगे ना, ए वाला एलिमेंट ही आएगा सारा, क्योंकि दूसरा सेट जो है वो तो फाई है, वो तो खाली सेट है ना। तो सिर्फ और सिर्फ फिर ए वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो हम लोग ए वाला एरिया क्या कर देंगे बेटा, शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। इसको रेस कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है, ठीक है। लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश फटाफट जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, काम बहुत ज़्यादा है बेटा, बहुत दूर तक सफ़र करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज कोई 13-14 सवाल हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 जो कि है a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, वेन डायग्राम की मदद से इसको वेरीफाई करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो सेट है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ए और बी बना देने। ये ए आ गया,
ये बी आ गया, ए और बी जी दो सेट ले लेने हैं। तो ए माइनस बी हमने फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है जी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में ना हो। तो मतलब कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा एरिया शेड हो जाएगा बेटा, ए वाला एरिया शेड हो जाएगा। शेड यहाँ कॉमन एरिया में भी ना जाए और बी में भी ना जाए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, ए माइनस बी। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बी प्राइम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जी बी प्राइम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बन गया जी आपका यूनिवर्सल सेट। अब बी प्राइम क्या होता है, बी प्राइम बराबर होता है बेटा u माइनस बी के। ठीक है, तो अभी ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ a बना लेते हैं और ये हमने b बना लिया बेटा। तो b प्राइम मैं फाइंड कर रहा हूँ, b प्राइम u माइनस बी। वो एलिमेंट्स जो u में हो और b में ना हो, तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, u वाले एलिमेंट्स बचेंगे। तो u वाला जो एरिया है ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, शेड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ u वाला एरिया हमने क्या करना है, शेड करना है। u वाला, वो एलिमेंट जो u में हो और b में ना हो। तो बेटा ये u वाला एरिया आप लोगों ने शेड कर देना है। ठीक है, ये लें जी, डन कर दिया बेटा, u वाला एरिया हमने शेड कर दिया। ये लें, ओके की रिपोर्ट है बेटा। u वाला एरिया आप लोगों ने शेड कर देना है b प्राइम में। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है जी a इंटरसेक्शन b प्राइम निकालते हैं जी। तो a इंटरसेक्शन b प्राइम के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेना है। ठीक है जी, तो यूनिवर्सल सेट आपने कोशिश करना है स्केल की मदद से ही बनाएं। मेरे पास स्केल नहीं है इतना बड़ा, तो इसलिए मैं तो हाथ से ही बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों ने यहाँ पर a और b बना लेना है बेटा। तो ये हमारे पास a और b आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है यूनिवर्सल सेट। तो हमने जो b प्राइम निकाला था, b प्राइम, वो तो हमें शेड करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जी शेड आ गया बेटा b प्राइम का। ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ ना, जो मैंने पीछे आपको फाइंड करके दिया है, ये आपके पास शेड है b प्राइम का। ठीक है, ये लें जी, ये शेड आ गया जी बी प्राइम का बेटा। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब मैं जब ए का इंटरसेक्शन बी प्राइम के साथ निकालूंगा तो कौन से हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे बेटा, ए वाले एलिमेंट्स आएंगे। ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी प्राइम के साथ, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, ए वाले बचेंगे। तो ए वाला एरिया आप लोगों ने क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप लोग रेडी कर लेंगे अपने क्वेश्चन को और नीचे लिख भी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट, इसको जी रेज कर रहा हूँ बेटा, ये हो गया रेज। इसको भी रेज कर देते हैं फिर एक साथ ही। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बेटा, a माइनस बी प्राइम, सेकंड पार्ट a माइनस बी प्राइम इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी प्राइम इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले तो मैं a माइनस बी फाइंड कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट और यहाँ पर ये a बन गया और ये b बन गया, ये a और ये b। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, और ये यूनिवर्सल सेट है जाहिर बात है, तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं बेटा a माइनस बी, वो एलिमेंट्स जो a में हो और b में ना हो।
तो ए वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे बेटा। तो ए वाला एरिया हम लोग क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये ए माइनस बी आ गया। अब हम लोग बना लेते हैं ए माइनस बी प्राइम। ठीक है जी। तो अब दोबारा से हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बनाना है। आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे। ए माइनस बी प्राइम बेटा, तो ये किसके बराबर होगा, u माइनस ए माइनस बी के। मतलब वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो u में हो और a माइनस बी में ना हो। तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, u वाले एलिमेंट्स बचेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। ये जी u हो गया हमारे पास, तो ये a आ गया, ये b आ गया। सबसे पहले तो हमें a माइनस बी इज इक्वल टू ए वाला एरिया हमें शेड करना है। जैसे हमने ऊपर लाइनें लगाई हैं इसी तरह से टेढ़ी लाइनें आपने यहाँ लगा देनी है। ठीक है। अब जी यहाँ पर देखिए, इसको भी बनाना जरूरी है बेटा। ठीक है, प्रीवियस ग्राफ को भी बनाना जरूरी है। अब आपने बनाना है u माइनस ए माइनस बी, वो एलिमेंट जो u में हो और a माइनस बी में ना हो। तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे जरा बताओ, u वाले बचेंगे ना। तो कुछ बच्चों ने बता भी दिया कि सर u वाले, तो आप इसको डिफरेंट कलर से शेड कर लेंगे। तो मैं रेड से कलर से कर रहा हूँ। आपके पास ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये बहुत पॉइंटर की फॉर्म में, मार्कर की फॉर्म में बाजार से मिल जाते होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया जी, u माइनस ए माइनस बी फाइंड हो गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी प्राइम तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमने a माइनस बी प्राइम का इंटरसेक्शन निकालना है b के साथ। ठीक है बेटा, तो देखें जी, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ये लें जी, ये आपका क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। ये आपका ए बन गया, ये आपका बी बन गया बेटा। तो प्रीवियस फिगर सबसे पहले आप लोग बना लें बेटा। प्रीवियस फिगर है जी ए आपने कुछ इस तरह से बनाया था और यूनिवर्सल सेट को आपने रेड से लेबल किया। ठीक है, प्रीवियस फिगर आपने लाजमी बना लेनी है सबसे पहले। ये आपकी फाइनल फिगर होगी बेटा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस फिगर से ही हम लोग अपना आहिस्ता आहिस्ता आंसर की तरफ आ रहे हैं ना। तो ये आप लोगों ने बना लेनी है बेटा। ठीक है, चलें जी, ये तो हमारी प्रीवियस फिगर बन गई a माइनस बी प्राइम वाली। अब हमने निकालना है a माइनस बी प्राइम इंटरसेक्शन b। अब हमने ये निकालना है। तो इसका जो आंसर है बेटा a माइनस बी प्राइम, मतलब अब हमने इसका इंटरसेक्शन b, कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं b के साथ। तो फिर कौन से एलिमेंट्स बचेंगे बेटा, b वाले एलिमेंट्स बचेंगे। कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, b वाले एलिमेंट्स अब हमारे पास बचेंगे, क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स बनेंगे वो b वाले बनेंगे। तो b जो है ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। तो b को अब आपने डिफरेंट कलर से शेड करना है। मैं कलर चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई अवेलेबल है, तो मेरे पास तो कोई अवेलेबल नहीं है। तो मैं बेटा इसको शेड कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक के साथ शेड कर देता हूँ बी को। ठीक है, इस तरह से सीधी लाइनों से। ठीक है बेटा, सीधी लाइनों से। ये ए जो है टेढ़ी लाइनें, ये है हमारे पास क्या है, ये ए माइनस बी प्राइम का आंसर है। ठीक है, ए माइनस बी का आंसर है ये ए वाला, याद रखिएगा। रेड वाला जो आंसर है ये है ए माइनस बी प्राइम का। अब जो हमने ये सीधी लाइनें लगाई हैं बिल्कुल, ये है ए माइनस बी प्राइम इंटरसेक्शन बी बेटा। ठीक है, ए माइनस बी प्राइम इंटरसेक्शन बी। तो ये जी हमारा फाइनल आंसर है बेटा बी वाला। तो यहाँ लिख लें जी बी एरिया, या बस ऐसे ही शेड कर दें, कोई मसला नहीं है, चेक करने वाला समझ जाएगा। अब जी आपकी राइट हैंड साइड है बेटा, राइट हैंड साइड भी तो सॉल्व करनी है ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी। तो राइट हैंड साइड है सबसे पहले जी यूनिवर्सल सेट और बी। राइट हैंड साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी है, तो हम लोग बी वाला एरिया शेड कर देंगे बेटा। ठीक है, तो ये जी हमारे पास बी वाला एरिया। अब आपने बी की लाइन सीधी लगाई थी, तो यहाँ भी आप लोग बी की लाइन सीधी ही लगा लें। ठीक है, तो चेक करने वाले को मौका ना दें कि वो आपके कहीं से नंबर काटे, क्योंकि फाइनल आंसर में बी आपने सीधी लाइनें लगाई हैं,
तो ये सीधी लाइनें ही आप लोग यहाँ लगा लें, ठीक है। और नीचे लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, वेरीफाई करना है, और आपके पास इसके 3 पार्ट्स मौजूद हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट है जी मेरे पास, आप सबकी बुक पर भी मौजूद है। ए पार्ट है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8, और सी दिया हुआ है 5 6 7 9 10। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरीफाई करने लगा हूँ एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। तो बहुत ही आसान है बेटा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जी मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, बी यूनियन सी को। तो ये बी सेट आ गया, यूनियन ये सी सेट आ गया बेटा, ठीक है। अब आपने इसका और इसका यूनियन लेना है। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो रिपीटेड नंबर होगा वो एक दफा आएगा। 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 बच जाएगा। तो ये आपका बी यूनियन सी आ गया। अब आपने इसका ए के साथ यूनियन लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये ए आ गया यूनियन, ये आ गया बेटा बी यूनियन सी, ठीक है। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है बेटा। इसके बाद जी राइट हैंड साइड ली मैंने, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करूंगा। तो ये ए आ गया यूनियन, ये बी आ गया, इसका यूनियन ले लिया बेटा। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आते हैं। फिर ए यूनियन बी का मैंने सी के साथ यूनियन लेना है। तो ये आ गया जी ए यूनियन बी, जो हमने ऊपर फाइंड किया है 1 से लेके 8 तक, और ये सी आ गया। इन दोनों का यूनियन तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नीचे लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है बेटा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करूंगा। तो ये है जी बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ बी आ जाएगा इंटरसेक्शन और ये सी आ जाएगा। इंटरसेक्शन में आप लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो 5 6 7 वो नंबर्स हैं जो इन दोनों में मौजूद हैं। तो ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब आपने बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकलवाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ए सेट और ये बी इंटरसेक्शन सी सेट आ गया। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस का इशू है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है, और ये आसान पार्ट भी था, फर्स्ट पार्ट आसान पार्ट भी है। अब जी हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली है, अब हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं आप लोगों को काफी टाइम से बता रहा हूं, सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए आ जाएगा 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो इसका इंटरसेक्शन कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 और 4 ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं। अब हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है 3 4, और सी के साथ इंटरसेक्शन क्या आया है 5 6 7 9 10, ठीक है जी। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसलिए खाली सेट आ जाएगा। और नीचे मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग जी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो बेटा इसको मैं रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, काम ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्पीडली काम कर रहे हैं जी, ठीक है। तो हमारे पास ये थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी
DISTRIBUTIVITY, कहीं पे मिस्टेक हो स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ऑफ यूनियन ओवर, इस एक पार्ट पर सारे फाइंड करने हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पर ओवर इंटरसेक्शन बेटा। तो ये हमारे पास जी थर्ड प्रॉपर्टी है। ये क्या होती है जी, ए यूनियन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन पहले इंटरसेक्शन अंदर होगा। तो इस तरह से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद फिर हम उसका ए के साथ क्या निकाल लेंगे, यूनियन निकाल लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन। बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। 3 4 नहीं है इसमें, 5 6 है इसमें, 7 है इसमें। तो बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा 5 6 और 7। तो बेटा पेपर में आपने प्रॉपर करने, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी लिखना है फिर सी और उसका इंटरसेक्शन, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आ गए 5 6 7। अब जी बी इंटरसेक्शन सी जो है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, इसका आपने ए के साथ क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए है मेरे पास 1 2 3 4, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकला है 5 6 7। तो यूनियन में तमाम नंबर्स आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जी हमारा क्या आ गई, हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है बेटा। अब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है, राइट हैंड साइड है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले जी मैं ए यूनियन बी फाइंड कर रहा हूँ, ए और बी का यूनियन फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है हमारे पास। तो ए और बी का यूनियन, तो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे ना। आपने पहले लिखना है ए सेट फिर यूनियन बी सेट फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना, जैसा कि मैं यहां करवा चुका हूं ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 8, 1 2 3 8। तो आप लोगों ने इस तरह से प्रॉपर करना है बेटा, ठीक है ना, इस तरह से प्रॉपर आपने सॉल्व करना है। ए यूनियन बी आ गया। अब मैं ले रहा हूं ए यूनियन सी ए यूनियन सी। तो सी के साथ इसका यूनियन, ए और सी का यूनियन, तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। तो ये जी हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। अब हम वो साइड रेस कर रहे हैं बेटा, तो इसको अब हम रेस कर रहे हैं। चले जी, हो गया जी, रेज हो गया है, टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए, ठीक है। देखें जी, अब अब क्या होगा जी, ए यूनियन सी भी आ गया, ए यूनियन बी भी आ गया। राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या होगा, अब हम इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ले रहे हैं जी। तो ए यूनियन बी का आंसर आया है 1 2 3 से लेकर 8 तक, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 6 7 9 10। और ये आ गया जी हमारे पास ए यूनियन सी, और ये ऊपर है ए यूनियन बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है जी, बस इसके बाद जी कोई भी कॉमन नंबर नहीं है।
8 दोनों में नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसी तरह हमने इसको सॉल्व करने डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो 4 है जी। इस पहले पार्ट पर चारों प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करनी है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक हो गया जनाब। तो ये जी हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो अब ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बेटा, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग लेंगे और राइट हैंड साइड आप लोगों ने क्या कर देनी है, प्रूव कर देनी है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लें जल्दी से, शाबाश। लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, बी यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, बी यूनियन सी। तो बी है जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 यूनियन, ये आ गया जी बी, फिर यूनियन, फिर सी 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10, ठीक हो गया जनाब। तो बी यूनियन सी तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ठीक हो गया जी। तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन जो रिपीटेड होगा उसको एक ही दफा लिखेंगे। फिर अब इसका ए के साथ हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है जी। तो ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है जी, 3 4 5 6 7 8 से लेकर 10 तक, ये तमाम नंबर्स हैं जी मेरे पास। तो इन दोनों में कॉमन नंबर्स कौन से हैं, आपने कहा सर 3 और 4 है। तो 3 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी इंटरसेक्शन सी में भी मौजूद है, बी यूनियन सी में भी मौजूद है, ठीक है बेटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। चलें जी, ये हो गया रेज। तो मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बेटा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जी राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जी ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन नंबर 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3 और 4, कोई मुश्किल नहीं है जनाब, ठीक हो गया जी। अब निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आपको पता है कि आपने कैसे करना है। ए और सी में कॉमन नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, ये खाली सेट आ गया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया है, 3 4, और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है खाली सेट। तो यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, वो तो एम्प्टी सेट है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 बच जाएगा बेटा। तो ये देखें
ये इसकी राइट हैंड साइड और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दोनों बराबर हैं बेटा। तो आपने नीचे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारा ए पार्ट था बेटा, ए पार्ट। अब इसी तरह हमारे पास इसके दो पार्ट्स मजीद भी मौजूद हैं। तो अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट के पास। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। यहाँ भी आपने चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने हैं। सबसे पहले जी मैं एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करने लगा हूँ। ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप सबको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं जी? ब्रैकेट को। ब्रैकेट है बी यूनियन सी, तो यह आ गया बी यूनियन सी। बी है 0, यूनियन सी है 0 1 2। तो इन दोनों का जो यूनियन है 0 1 2 आ जाएगा तमाम एलिमेंट्स। अब इसका हमने यूनियन निकालना है ए के साथ। ए है 5, यूनियन बी यूनियन सी है 0 1 2। इन दोनों का यूनियन 0 1 2 आएगा ना, क्योंकि 5 जो है ये तो हमारे पास एम्प्टी सेट है ना। अब हम लोग आ जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालूंगा। ए जो है 5 के इक्वल है, यूनियन बी बराबर है 0 के। बी किसके बराबर है? 0 के। तो इन दोनों का जो यूनियन है वो 0 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जी हमने इस वैल्यू का यूनियन निकालना है सी के साथ। यूनियन सी क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी का जो आंसर है ये आया है जी हमारे पास 0। फिर यूनियन सी का जो आंसर आया वो आया 0 1 2। तो इन दोनों का जो हम यूनियन निकालेंगे ये तमाम एलिमेंट्स निकाल लेंगे बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हमारी बराबर हो जाएगी। तो ये है जी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है। नेक्स्ट है जी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन बेटा। तो इसमें क्या है जी, ए जैसे यहाँ पर यूनियन में वैल्यू थी यहाँ पे इंटरसेक्शन में वैल्यू आ जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है बी इंटरसेक्शन सी को बेटा। बी है 0, इंटरसेक्शन सी है 0 1 2। इन दोनों में कॉमन 0 है। फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ए 5 हो गया, बी इंटरसेक्शन सी 0 आया था। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है इसलिए 5 आ जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे जनाब। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए 5 आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 5 है। ठीक है ना, एम्प्टी सेट है, कोई और एलिमेंट तो है ही नहीं ना। तो इसके बाद जी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मैं सी के साथ इंटरसेक्शन निकाल दूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आया था और सी की वैल्यू है 0 1 2। तो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, तो 5 आ जाएगा बेटा। तो इसका भी आंसर 5 है, इसका भी 5 है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया जी राइट हैंड साइड के। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये क्या होती है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बेटा। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ब्रैकेट को सॉल्व किया बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी की वैल्यू 0 लिखी, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी 0 1 2। इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो 0 है। फिर इस बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन निकालना है मैंने ए के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए जो है ये 5 आ जाएगा एम्प्टी सेट, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा 0। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, मतलब ये यूनियन निकालने, तो ये तो हमारे पास एम्प्टी सेट है ना, तो खाली 0 आ जाएगा बेटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड भी निकालनी है। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए मैं जी ये इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये अब रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके पीछे वाला सारा काम ना लिख लेना, नोट कर लेना, और फिर आप लोग आगे की तरफ चलना बेटा। ठीक है ना, ताकि ये रह ना जाए। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारे पास जी इसकी राइट हैंड साइड है बेटा। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे निकालना है? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, मतलब ए यूनियन बी को सॉल्व कर लेंगे। ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास 0 है। इन दोनों का जो यूनियन है 0 आ जाएगा। 5 तो एम्प्टी सेट है ना हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे ए यूनियन सी बेटा। अब हम निकाल लेंगे
ए यूनियन सी। तो ए हमारे पास 5 है, सी हमारे पास 0 1 2 है बेटा। तो इन दोनों का जो यूनियन है ये आ जाएगा 0 1 2। ठीक है बेटा, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आते हैं। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इसका आंसर आया 0, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर आया है 0 1 2। अब इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 0 है, और तो कोई नंबर नहीं है। तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर बराबर आया है बेटा। तो फिर आपने लिखना भी है नीचे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब जी एक और प्रॉपर्टी हमारी रहती है अभी, उसको हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। इसके अब 3 पार्ट्स हैं ना, अब क्या करें जी, तीनों पार्ट्स तो हमने करने ही करने हैं ना, छोड़ तो हम लोग कुछ नहीं सकते ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट प्रॉपर्टी है कुछ बच्चों ने शायद ये प्रॉपर्टी मेरे से पहले ही कर ली हो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये जी हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, आप सबकी बुक पर मौजूद है। ठीक है बेटा, अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है जी, आपको काफी डिटेल से मैं बता भी चुका हूं। इस प्रॉपर्टी को आप लोगों ने किस तरह लिखना है, ए इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, और ओवर यूनियन है बी यूनियन सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है। ब्रैकेट में है बी यूनियन सी बेटा, बी है मेरे पास 0, यूनियन सी है मेरे पास 0 1 2। तो क्या आ जाएगा, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 1 और 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब जी इसका मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए आ जाएगा जी हमारे पास 5, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा 0 1 2। तो ये जी हमारे पास बी यूनियन सी हमने पहले ही ऊपर फाइंड किया है, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, इसका 5 आ जाएगा बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमने सॉल्व कर दी है। अब आप लोगों ने इसी तरह राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर आ चुका है 5। अब हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए मेरे पास 5 है और बी मेरे पास 0 है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 5 आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, देखे ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए मेरे पास 5 है, सी मेरे पास है 0 1 2, इन दोनों में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 5 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये जी पूरी राइट हैंड साइड, इसका जो आंसर आया ये 5 आया है, और यूनियन इसका जो आंसर आया है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का 5, इसका भी आंसर 5, इसका भी 5। तो ये 5 5 यूनियन है, तो ये 5 ही आ जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। तो नीचे हमने क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया था, 5 आया था। तो ये बी पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, और ये तो वैसे ही आसान पार्ट है यार। ए दिया हुआ है जी एन मतलब नेचुरल नंबर, बी दिया हुआ है जेड इंटीजर, सी दिया हुआ है क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर्स बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड ली, बी यूनियन सी मैंने फाइंड करना है। बी किसके इक्वल है, जेड के,
फिर यूनियन सी किसके इक्वल है, क्यू के। अब क्यू जो है ये बड़ा सेट है, रैशनल नंबर बड़ा सेट होता है एज कंपेयर टू जेड, मतलब जेड इंटीजर्स नंबर, तो क्यू ये बड़ा सेट है, तो इसलिए इसका यूनियन क्यू आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद बी यूनियन सी का आपने ए के साथ क्या निकालना है, यूनियन, तो ए बराबर है नेचुरल नंबर के, बी यूनियन सी क्यू के बराबर है, तो इसका भी जो यूनियन है ये क्यू आ जाएगा, क्योंकि क्यू जो है ये बड़ा सेट है बेटा, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड हमने निकाल लेनी है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए यूनियन बी निकालूंगा, तो ए है नेचुरल नंबर, फिर यूनियन बी है इंटीजर्स के, तो नेचुरल नंबर और इंटीजर में बड़ा सेट है इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, तो इसलिए इसका यूनियन आ जाएगा इंटीजर्स नंबर। फिर आपने इसका यूनियन निकालना है सी के साथ, ठीक है, तो ए यूनियन बी का आंसर आया है जेड, और सी का आंसर आपके पास क्यू है, तो जेड और क्यू में मैंने आपको शुरू में बताया है जेड और क्यू का अगर हम यूनियन लेंगे तो क्यू आएगा, क्योंकि क्यू जो है ये बड़ा सेट है, तो अगर आप दोनों को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी किसके बेटा, राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन बेटा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, बी बराबर है जेड के और सी बराबर है क्यू के, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो जेड आ जाएगा। कॉमन नंबर्स जो हैं ये आपके पास इंटीजर्स वाले आ जाएंगे, क्योंकि क्यू तो बड़ा सेट है ना हमारे पास। फिर आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है बेटा ए के साथ, तो ए है आपके पास नेचुरल नंबर और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है जेड के बराबर, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नेचुरल नंबर आ जाएंगे। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं और जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर हैं वो पॉजिटिव वाले आ जाएंगे ना। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड पर सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए बराबर है नेचुरल नंबर के और बी बराबर है जेड के, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नेचुरल नंबर आएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। फिर हम इसका सी के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा नेचुरल नंबर और सी आ जाएगा रेशनल नंबर, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नेचुरल नंबर आ जाएगा, क्योंकि क्यू तो हमारे पास बहुत बड़ा सेट है और नेचुरल नंबर सिर्फ बच जाएंगे बेटा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो बी हमारे पास जेड के बराबर है और सी बराबर है क्यू के, इन दोनों का इंटरसेक्शन जेड आ जाएगा, क्योंकि क्यू तो बहुत बड़ा सेट है। फिर आपने इसका ए के साथ यूनियन लेना है, ए बराबर है नेचुरल नंबर के और ये आपके पास जेड आया है, इन दोनों का यूनियन जेड आ जाएगा, क्योंकि जेड में नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे पॉजिटिव वाले। तो अब हम राइट हैंड साइड सबसे पहले हम ए यूनियन बी ले लेंगे, नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर्स, इन दोनों का यूनियन जेड आ जाएगा। फिर हम ए यूनियन सी ले लेंगे, इन दोनों का यूनियन क्यू आ जाएगा। फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जैसा कि राइट हैंड साइड पर मौजूद है, तो इसका जो आंसर आया वो इंटीजर आया है, इसका जो आंसर आया वो क्यू आया, इन दोनों का जो आपके पास इंटरसेक्शन है वो जेड आ जाएगा, क्योंकि क्यू तो बहुत बड़ा सेट है। तो लेफ्ट इसका भी आंसर जेड है, इसका भी आंसर जेड है, तो नीचे लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास बेटा थर्ड प्रॉपर्टी है। अब जी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो लास्ट प्रॉपर्टी अभी हमारे पास रह गई है, तो ये साइड जी मैं रेस कर चुका हूँ रिकॉर्डिंग में, अब आपके पास ये सारा कुछ मौजूद है बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं होगी। तो पार्ट नंबर 4 लिख लें जी, पार्ट नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिविटी, पार्ट नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो बेटा पार्ट नंबर 4 अब मैं लिख चुका हूं और इंशाल्लाह कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक हो गया जनाब।
तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये होता है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले जी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप लोग बी यूनियन सी निकाल लेंगे, ठीक है। बी यूनियन सी, तो बी है हमारे पास जेड और सी है हमारे पास क्यू। तो इसका जो यूनियन है ये हमारे पास क्यू आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, क्यू हमारे पास बड़ा सेट है। अब इसका आप ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए हमारे पास नेचुरल नंबर है और बी यूनियन सी हमारे पास क्यू आया है बेटा, ये अभी हमने ऊपर फाइंड किया है। तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि क्यू तो बड़ा सेट है तो छोटा सेट हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे चलते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व कर लेंगे, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे ना। तो ए है हमारे पास नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी है हमारे पास जेड। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। जेड में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना, और नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव वाले होते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर लेंगे। तो ए है हमारे पास नेचुरल नंबर और सी है हमारे पास क्यू, मतलब रेशनल नंबर। तो इसका इंटरसेक्शन भी हमारे पास नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। अब जी आपने ये दोनों तो निकालनी है, अब आपको इसका निकालना है यूनि, ठीक है जी। अब आपको इसका क्या निकालना है बेटा, यूनियन निकालना है, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी, अब आपको निकालना है बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप लोग इसका यूनियन निकाल रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आंसर आया वो नेचुरल नंबर आया है, यूनियन इसका भी आंसर नेचुरल नंबर आया है। तो इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर ही आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये दोनों जी लेफ्ट और राइट बराबर हो चुकी हैं। नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग 7 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और हमने इसमें डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। मैं डिमॉर्गन लॉ का जी फर्स्ट प्रूफ कर चुका हूँ। मेरे पास यहाँ u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, आपकी बुक की स्टेटमेंट में मौजूद है। तो मैंने डिमॉर्गन लॉ का जी फर्स्ट प्रूफ लिखा, a यूनियन b प्राइम इज इक्वल टू a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड जी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ a यूनियन b को। ये a सेट आ गया, यूनियन ये जी आपके पास b सेट है। तो आप सबको पता है कि यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ये जी तमाम एलिमेंट्स ये आपके यूनियन में आ जाएंगे। ये इवन नंबर हैं, ये ऑड हैं, तो इवन और ऑड दोनों आ जाएंगे। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी का प्राइम। तो ये किसके बराबर होता है, u माइनस ए यूनियन बी के ना, ये प्राइम है कॉम्प्लीमेंट, तो u में से हम इसको माइनस कर देंगे ना। तो u जो है 1 2 से लेकर 10 तक, 1 2 3 से लेकर 10 तक, और ये a यूनियन b है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक बेटा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो खाली सेट आएगा ना, क्योंकि माइनस वो होता है जो इस सेट में मौजूद हो और इसमें ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 10 तक है, यहाँ पे 1 से 10 तक तो है, लेकिन फिर 20 तक है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचता, तो यहाँ पे जी एम्प्टी सेट आपका आ जाएगा। इसके बाद जी हमारी राइट हैंड साइड है बेटा। तो राइट हैंड साइड में ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए प्राइम u माइनस ए, तो ये u सेट आ गया और ये a सेट आ गया बेटा। u में से a को हमने माइनस कर दिया है, तो 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर हैं जो यहाँ तो हैं और यहाँ नहीं है। ये जी आ गया a प्राइम। फिर हम फाइंड करेंगे b प्राइम। b प्राइम क्या होता है जी, u माइनस बी। ये u सेट आ गया माइनस, और ये b सेट हमारा आ गया है। तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u में हों और इसमें ना हो। तो 2 4 6 8 10 यहाँ तो हैं लेकिन यहाँ नहीं है, तो आ जाएंगे बेटा। अब हमने क्या करना है, a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम करना है। तो बेटा ये a प्राइम आ गया
इंटरसेक्शन और ये साथ में बी प्राइम आ गया जो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए खाली सेट आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट प्रूफ है जी हमारे पास। अब मैं इसी में ही चेंजिंग कर रहा हूँ सेकंड प्रूफ के लिए बेटा, मैं इसी में ही चेंजिंग कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले फर्स्ट प्रूफ कर लेना। तो सेकंड प्रूफ है ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो ये जी हमारे पास सेकंड प्रूफ है जी आप सबकी बुक पर, ठीक है बेटा। ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए सेट आ गया, इंटरसेक्शन ये बी सेट आ गया। तो अब हमने लेना है जी इसका इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं? कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो यू में से हम इसको माइनस कर देंगे बेटा, ठीक है। तो यू में से आप लोगों ने माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये यू सेट आ गया और यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने माइनस करना है, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू में हो और इसमें ना हो। ये तो खाली सेट है, तो ये सारे यू वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। तो ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। सबसे पहले ए प्राइम फाइंड किया, u माइनस ए, तो ये u माइनस ए आ गया। फिर b प्राइम फाइंड किया, u माइनस बी, तो ये बेटा u माइनस बी आ गया। मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, a प्राइम यूनियन b प्राइम फाइंड कर लेना है। तो a प्राइम आया जी 1 3 5 7 9, यूनियन बी प्राइम आया जी 2 4 6 8 10। तो इसका आपने यूनियन लेना है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक जी। तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, ऑड भी आ जाएगा, इवन भी आ जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम 8 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें कह रहा है कंसीडर p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5m और m बिलोंग कर रहा है जी नेचुरल नंबर में। मतलब अब आपने m की जगह यहाँ 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 अप टू सो ऑन, तो आपके पास p का सेट आ जाएगा। जब मैं m की जगह 1 पुट करूंगा तो 5 आ जाएगा। जब मैं 2 पुट करूंगा 5 2 जार 10। जब 3 पुट करूंगा 5 3 जार 15। जब 4 पुट करूंगा 5 4 जार 20, इसी तरह अप टू सो ऑन। और जब हमारे पास नेक्स्ट सेट है जी q है, x इज इक्वल टू 2m है और m बिलोंग्स कर रहा है जी नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर जी 1 से स्टार्ट होते हैं। जब मैं यहाँ m की जगह 1 पुट करूँगा 2 1 जार 2 आ जाएगा। जब मैं 2 पुट करूँगा 2 2 जार 4 आ जाएगा। जब 3 पुट करूँगा 6, फिर 8, फिर अप टू सो ऑन। वो हमें कह रहा है कि फाइंड करो p इंटरसेक्शन q, ये फाइंड करना है। तो ये p सेट आ गया, इंटरसेक्शन ये q सेट आ गया बेटा, ठीक है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन नंबर्स। तो 10 20 30 40 50 इन दोनों में कॉमन है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा जी पी इंटरसेक्शन क्यू क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। फॉलोइंग रिजल्ट्स को प्रूव कर दें। तो ये जी आपके पास फर्स्ट रिजल्ट है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। कैसे यूज़ करेंगे, ए इंटरसेक्शन को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटरसेक्शन ए, फिर आ जाएगा जी ये यू लिखा हुआ है ना, तो ये यूनियन आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए बराबर होता है बेटा ए के, ठीक है ना। मैंने यहाँ साइड पे लिख भी दिया, ए इंटरसेक्शन ए का जो आंसर है वो ए ही आएगा और ये वैल्यू वैसे ही आ गई। ये तो हमारा प्रूव हो गया। तो नीचे लिखा जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है ए यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ। ए यूनियन को ए से मल्टीप्लाई किया, ए यूनियन ए, फिर ये इंटरसेक्शन ए यूनियन को बी से मल्टीप्लाई किया, ए यूनियन बी। तो पीछे वाली बात है, ए यूनियन ए किसके बराबर हो गया, ए के, फिर ये इंटरसेक्शन ये वैसे ही आ गया बेटा, तो ये प्रूव हो गया है। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें जी एक्स भी मौजूद है और एस एक्स भी मौजूद है। डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं जी। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है जी ऑफ ज़ीरो। ठीक है बेटा, तो आपने कैसे करने हैं, अब यहाँ ज़ीरो पुट करने हैं किस में, जी में। तो ये 7 वैसे ही आ जाएगा। 7 के बाद है एक्स, एक्स की जगह 0, फिर -2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ज़ीरो, जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना था, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। 7 0 0 -2 आंसर आ गया बेटा। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया ना तो 0 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है g ऑफ -1। तो फिर कैसे करना है, 7, ये 7 वैसे ही आ गया, x है ना ये, तो x की जगह -1, फिर क्या लिखा हुआ है -2, 7 1 ज़ार 7, -2, -7 -2 -9 हो जाएगा जी। तो ये सेकंड पार्ट है जी हमारे पास। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। g -5/3, तो ये जी हमारे पास थर्ड पार्ट है, जो कि मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, यकीन माने। तो ये थर्ड पार्ट जी। अब ये g है ना, तो -5/3, तो यहाँ पुट कर देंगे x की जगह पे, तो 7 आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा -5/3 -2। ठीक है बेटा, 7 आ गया, x की जगह पे -5/3 -2 वैसे ही आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। 7 5 ज़ार 35, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 और -2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -35, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ार 6/3। तो यहाँ पे हमने इसका क्या लिया है, एलसीएम लिया है। 35 -6 क्या हो जाएगा, -41 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 पे, जो कि है s ऑफ 1। पार्ट नंबर 4 s1। ठीक है, तो अब हमने s में पुट करना है जी, अपनी वैल्यूज़ को s में पुट करना है। ये s है, तो 8 वैसे ही आ जाएगा। फिर है x का स्क्वायर, तो x की जगह अब हमने 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर। फिर है -3, तो ये -3 आ गया बेटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 -3 आ गया। 8 -3 किसके बराबर होता है, 5 के। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 4 का। अब जी हम यहाँ स्पेस बना लेते हैं, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है, s ऑफ -9, s -9। तो ये है जी पार्ट नंबर 5। तो अब हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो 8 वैसे ही आ जाएगा। 8 के बाद है x का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा -9। 8 वैसे ही आ गया, x की जगह -9 और उसका स्क्वायर, फिर -3 आ जाएगा साथ में, -3। तो 8 वैसे ही आ गया, -9 का स्क्वायर होता है बेटा 81। कैलकुलेटर पे करके देख लो, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 648 आ जाएगा बेटा। 8 × 81, 648 आ जाएगा। ये कौन सा पार्ट है जी, पार्ट नंबर 5। और ये साथ में -3 भी आ जाएगा, इन दोनों को माइनस किया, 645। तो ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है s 7/2। ठीक है बेटा, अब हमने 7/2 पुट कर देना है यहाँ s के फंक्शन में। तो 8 आ जाएगा सबसे पहले, 8 x का स्क्वायर, x की जगह 7/2 आ जाएगा, -3। 8 वैसे ही आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा बेटा। ठीक है,
इसका हमने यहाँ पे स्केयर ओपन कर दिया है। अब हम इसको कट कर देते हैं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, कटिंग कर दी। अब 2 को 49 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 49, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 98 हो जाएगा बेटा। 98 माइनस 3, 95। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था जी ये हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ -2 की वैल्यू दी हुई है जो कि 3 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू दी हुई है 10। हमने ए और बी को फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। देखें जी, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। अब है पहले एफ ऑफ -2, तो बेटा मैं x की जगह पहले -2 पुट कर रहा हूँ। पहले क्या पुट कर रहा हूँ? -2। x की जगह -2 आ गया, ठीक है। तो f ऑफ -2 किसके बराबर है? 3 के। तो इस f ऑफ -2 की जगह आ गया 3, -2 को a से मल्टीप्लाई किया, -2a प्लस b। -2a इस साइड पे क्या हो जाएगा आके? +2a हो जाएगा, इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है बेटा। अब मैं 4 पुट कर दूंगा, x की जगह पे 4। तो कैसे करूंगा? f ऑफ 4 इज इक्वल टू a, x की जगह 4 प्लस b। तो बेटा x की जगह 4, इस x की जगह भी 4 और ये प्लस b आ गया। f ऑफ 4 किसके बराबर है? 10 के। तो f ऑफ 4 की जगह 10 आ गया, a को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4a प्लस b आ जाएगा। यहाँ तक बात की समझ आई है? 10 इज इक्वल टू 4a प्लस 3 प्लस 2a। अब ये वैल्यू कैसे आ गई? 10 वैसे ही आ गया, 4a वैसे ही आ गया। इस b की जगह मैंने पुट किया 3 प्लस 2a। यहाँ से b किसके बराबर है? 3 प्लस 2a के। तो यहाँ पर आपने 3 डॉट लगा के लिख लेना है, b बराबर है 3 प्लस 2a के, या आप लोग लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। तो इससे ना आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा इस मेथड से। और भी मेथड हैं इक्वेशन कंपेयर करके, लेकिन ये मेथड मुझे आसान लगता है बेटा। 10 इज इक्वल टू 4a प्लस 2a, 6a हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा साथ में, +3, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं जी हम, क्वेश्चन नंबर 11। +3 इधर आके -3 हो जाएगा, 6a, 10 - 3 7 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा जी। तो a की वैल्यू आ चुकी है 7/6, ठीक है बेटा। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखा पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन 1। तो 3 प्लस 2a, a की जगह 7/6 इज इक्वल टू b। 3 प्लस 2 a की जगह 7/6 इज इक्वल टू b, ठीक है बेटा। अब देखें जी, यहाँ कटिंग कर रहा हूँ मैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 3 प्लस 7/3 इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो यहाँ तक जी क्लियर है। अब हम इसका क्या लेने वाले हैं? अब हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं। अब बेटा हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं, ज़रा बात को समझना है आप लोगों ने। इस 3 को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 3 जार क्या होता है? 9 होता है। 3 3 जार 9 प्लस 7/3 इज इक्वल टू b आ जाएगा। 3 3 जार 9 प्लस 7 और ओवर 3, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में समझाया है। तो 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। तो 16/3 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने फाइंड करना था, ए और बी फाइंड करना था बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम लोग इसको रेस कर रहे हैं जी, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिख लें जी फटाफट से, शाबाश। अपनी अपनी बुक से देख कर क्वेश्चन नंबर 12 लिख लें जी। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फंक्शन के एक्स। क्वेश्चन नंबर 12,
के एक्स है जी 7x माइनस 5k, के एक्स है जी 7x माइनस 5k इक्वल, और साथ में उसने एक और फंक्शन दिया हुआ है के ऑफ एक्स का, जो कि है 100 के इक्वल। कोई बड़ी बात नहीं है जी। हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में जी मैं पहले ही आप लोगों को करवा चुका हूँ। इंशाल्लाह जिन बच्चों ने मेरे पास काम किया उस उनको तो ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा लगने वाला है। ठीक है, तो नए बच्चे आए हैं सिर्फ ये एक्सरसाइज देखने, वो लोग लाजमी जी बैक वाली एक्सरसाइजें देख के आया करें। ठीक है, देखें जी, के एक्स बराबर है 7x माइनस 5k। हम लोगों ने एक्स फाइंड करना है। के एक्स किसके बराबर है? 100 के। इस के एक्स की जगह 100 आ गया, 7x माइनस 5, बच्चों वाला काम। माइनस 5 इस साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। बेसिक भाई, बेसिक मैथमेटिक्स है आपकी। इन दोनों को आप प्लस करें, 105 आ जाएगा। अब देखें जी, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 105 ओवर 7 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब आप लोग अपने कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 105 डिवाइडेड बाय 7, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि 15 होगा बेटा। ठीक है, तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है क्वेश्चन नंबर 12 की। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। चलें जी, इसको भी रेज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपनी क्वेश्चन नंबर 13, चलें जी क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा। देखें जी क्या कह रहे हैं, जी ऑफ एक्स बराबर है, जी ऑफ एक्स बराबर है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन के। ये जी ऑफ एक्स का फंक्शन है। आपने एम और एन फाइंड करना है, जबकि जी फोर दिया हुआ है 20, जी फोर दिया हुआ है जी आपकी बुक में दिया हुआ है 20, जी जीरो दिया हुआ है, जी जीरो दिया हुआ है 5। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन है जी आपका, बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सबसे पहले ज़ीरो पुट कर दें। ज़ीरो पुट करना आसान है ना, जो मर्जी पुट करें, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। तो कुछ बच्चों ने कहा है मुझे अभी कि सर ज़ीरो पुट करें। ठीक है, देखें जी का क्या फंक्शन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब पुट हमने दोनों ही करने हैं, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, देखने आसान है। तो ज़ीरो पुट करते हैं सबसे पहले एक्स की जगह पे, ये ज़ीरो आ गया। फिर एम एक्स की जगह पे ज़ीरो आ गया। आप कोई भी पहले पुट कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप आसान नंबर पहले पुट कर दें। जी ऑफ ज़ीरो किसके बराबर है? 5 के, 5 आ गया। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, ज़ीरो को एम से मल्टीप्लाई किया तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा बेटा। तो ज़ीरो प्लस एन किसके बराबर होता है? एन के। तो एन इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई। ये है जी एन। उसने कहा है जी एम और एन दोनों फाइंड करो ना, तो अभी तो ये एन आया है। अब हम दूसरा फंक्शन पुट करते हैं। अब ये है 4, एक्स की जगह जी मैं 4 पुट कर रहा हूँ, जी 4 एम, एक्स की जगह 4 प्लस एन। तो इस x की जगह पे भी 4 आ जाएगा, g4। तो g4 किसके बराबर है? 20 के। 20 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और m, ये m वैसे ही आ गया। n किसके बराबर है? n बराबर है 5 के। तो इस n की जगह मैंने 5 पुट कर दिया है, और यहाँ पर 3 डॉट लगा के लिख भी दूंगा n इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया जी। तो प्लस 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 है। 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा जी। 16 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 15 ओवर 16 इज इक्वल टू m आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसको मैं रेज कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में जी आपके पास ये मौजूद है। अब सारा क्वेश्चन ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है बेटा। ठीक है, तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी जी। क्वेश्चन नंबर 14 जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि
A shopping mall has 100 products from various categories labeled 1 to 100. ठीक है बेटा. सेट ए है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स. सेट ए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसमें आपके पास 30 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन 30. ठीक है बेटा. इसके बाद कह रहा है सेट बी क्लॉथिंग comprises 25 products labeled from 31 to 55. सेट बी जो है इसमें जो आपके पास वैल्यूज हैं वो 31 से लेकर 55 तक हैं. ठीक है बेटा. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के मैं सब कुछ लिख रहा हूँ. और सेट सी जो है ये 25 का प्रोडक्ट्स है और इसमें जो वैल्यूज हैं वो 76 से लेके 100 तक हैं. 76 से लेके 100 तक, 77 78 अप टू सो ऑन 100. तो ये बेटा हमने गिवन लिख लेना, यहाँ पे हेडिंग आप लोग लगा लेंगे गिवन की. ठीक है जी. तो वो कह रहा है राइट ईच इन टेबुलर फॉर्म. तो टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है और इसका आप लोग यूनियन फाइंड करें. आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है जी. ए यूनियन बी यूनियन सी. तो ये आप लोगों ने बेटा इसका क्या करना है जी? फाइंड करना है. तो देखें जी, ए यूनियन बी यूनियन सी. तो ए है हमारे पास 1 2 3 30 तक. यूनियन बी है जी हमारे पास 31 32 33 55 तक. ठीक है बेटा. तो ये आपके पास बी है. और सी है आपके पास 76 77 अप टू सो ऑन 100 तक. तो आपने इन तीनों का यूनियन लेना है. ठीक है. तो कैसे लेंगे जी यूनियन? तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 30 31 32 33 55 तक तमाम ये नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है. फिर नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 76 से. 55 के बाद 76 77 78 से अप टू सो ऑन 100 तक. तो ये जी हमारा सॉल्व हो गया जी. क्वेश्चन नंबर 14 है. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की. जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 15. हमें कह रहे हैं कि आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास द मैथ टेस्ट. तो मैं लिखा जी मैथ का टेस्ट जी कितने स्टूडेंट्स ने पास किया जी? 120 ने. एम का मतलब है जी यहाँ पे मैथ. इसके बाद कह रहे हैं जी 90 पास द साइंस टेस्ट. तो एस का मतलब है जी साइन, एन साइंस. ठीक है. तो एन एस 90 स्टूडेंट्स ने जी पास किया है जी. 90 स्टूडेंट्स ने साइंस का टेस्ट पास किया है. इसके बाद 60 पास बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट. और 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का टेस्ट पास किया है बेटा. तो एम इंटरसेक्शन एस जो है वो 60 है. और यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, यू को हम टोटल स्टूडेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हैं जी हमारे पास 180. ठीक है. तो पार्ट नंबर ए है हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट. कितने हैं जिन्होंने मैथ और साइंस का टेस्ट पास किया है? तो ये फार्मूला है जी एन मैथ यूनियन साइंस, मतलब एम यूनियन एस, एन एम एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस. ये फार्मूला हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं. तो मैथ के स्टूडेंट्स हैं 120, साइंस के 90 हैं और इनका इंटरसेक्शन 60 है. इन तीनों को प्लस माइनस किया, आंसर 150 आया. 150 जी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके पास मैथ या साइंस का टेस्ट जो है वो पास किया है. ठीक है. अब हमारे पास जी बी पार्ट है. बी पार्ट है हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दो टेस्ट पास नहीं किए? तो फिर यहाँ पे जो फार्मूला यूज होता है वो है एन एम यूनियन एस प्राइम. एन यू मतलब बेटा यू का मतलब है टोटल स्टूडेंट्स और एन एम यूनियन एस. टोटल में से हम जब इस यूनियन को माइनस करेंगे तो हमारे पास तादाद निकल आएगी कि 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये दो टेस्ट पास नहीं किए. इसके बाद जी सी है हमारे पास. सी पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है. वो कह रहे हैं हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस टेस्ट तो पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया? तो एन एस मतलब साइंस का टेस्ट
साइंस के स्टूडेंट्स कितने थे, 90 थे। और इसका जो इंटरसेक्शन था मैथ और साइंस का, जितने स्टूडेंट्स ने पास किया था वो 60 थे। तो बेटा हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद जी डी पार्ट है, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। साइंस स्टूडेंट्स, भाई साइंस का टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने फेल किया है। तो फिर यहाँ पे डी पार्ट किया है मैंने एन एस प्राइम। प्राइम का मतलब जी मैंने यहाँ पे फेल से रिप्रेजेंट किया है। इसका फार्मूला टोटल स्टूडेंट्स माइनस जितने साइंस के स्टूडेंट्स होंगे। तो टोटल में से साइंस के स्टूडेंट जितने पास हुए हैं उसको हम लोग माइनस कर देंगे बेटा, तो ये इसका आंसर 90 आ जाएगा। 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट क्या किया है, फेल किया है। देखिए ना, 90 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास किया है, टोटल कितने हैं 180 हैं, तो बाकी 90 बच के 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हैं बेटा। तो ये हमारा जी डी पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 15 था, नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जी लास्ट क्वेश्चन है। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विथ इन 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, a survey was conducted of determine which programming languages are like more. The survey revealed the following statistics. 150 डेवलपर्स हैं जो पाइथन को लाइक करते हैं बेटा, तो एन पी इज इक्वल टू 150 लिख दिया मैंने। इसके बाद है जी 130 डेवलपर्स हैं जो जावा को लाइक करते हैं, एन जे इज इक्वल टू 130। इसके बाद जी पी एच पी को लाइक कर रहे हैं 120, तो एन एच मैंने पी एच पी को एच से रिप्रेजेंट कर दिया है 120। 70 डेवलपर ऐसे हैं जो पाइथन और जावा को लाइक कर रहे हैं, तो पाइथन और जावा इंटरसेक्शन में आ जाएगा इज इक्वल टू 70। 60 डेवलपर्स ऐसे हैं जो पाइथन और पीएचपी को लाइक कर रहे हैं, तो पाइथन और पीएचपी को मैंने एच से रिप्रेजेंट किया इज इक्वल टू 60। इसके बाद जी 50 डेवलपर्स ऐसे हैं जो जावा और पीएचपी को लाइक कर रहे हैं, तो जावा और पीएचपी का इंटरसेक्शन आ जाएगा 50। 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को लाइक कर रहे हैं, पाइथन को, जावा को और पीएचपी को, तो बेटा ये इंटरसेक्शन आ जाएगा पाइथन, जावा और पीएचपी का, जो कि 40 है। तो पार्ट नंबर 1 है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो पार्ट नंबर 1 आप लोगों ने अच्छे से बेटा रीड आउट कर लेना है और स्टेटमेंट भी लाजमी रीड आउट करनी है। ठीक है, तो फिर हमें इसका यूनियन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये हमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी डेवलपर्स, कितने डेवलपर्स होंगे। तो हमें इसका यूनियन निकालना है पाइथन का, जावा का और पीएचपी का। एनपी पाइथन जावा पीएचपी, इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज जो हैं वो माइनस में आ जाती हैं और ये कॉमन एलिमेंट किस में आ जाएगा, प्लस में बेटा। तो तमाम वैल्यू जो हमारे पास मेन फार्मूला था, तो पाइथन आ गया जी 150, जावा 130, पीएचपी 120। पाइथन जावा के कितने लोग हैं 70, 60, 50 प्लस 40। पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे आंसर 260 आ जाएगा। तो ये पार्ट ए है। पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी डेवलपर्स यूजिंग ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो कितने डेवलपर्स हैं जो कि एक ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो हमें इसका अलग अलग से आंसर निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले जी डेवलपर्स यूजिंग ओनली पाइथन, कितने डेवलपर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाइथन यूज कर रहे हैं। तो एन पी ओनली, पी का मतलब है पाइथन, तो जहां जहां पी यूज होगा वो आपने फार्मूले में लिख लेना है। तो एन पी पाइथन के लोग हो गए, पाइथन और जावा क्योंकि पाइथन इसमें भी यूज हो रहा है, पी इंटरसेक्शन जे, ठीक हो गया, पी इंटरसेक्शन एच पाइथन और एच पी में भी यूज हो रहा है, ठीक है बेटा। और इसमें भी पाइथन, जावा और पी एच पी में भी आपका ये यूज हो रहा है। तो जहां जहां पाइथन यूज हो रहा था वो हमने फार्मूले में ले लेना है। तो 150 पाइथन के लोग हो गए, इसकी वैल्यू 70, इसकी वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 40। पूरी वैल्यू को सॉल्व किया, आंसर 60 आ गया। फिर हमने वो नंबर्स, वो डेवलपर्स लेने हैं जो सिर्फ जावा को पसंद कर रहे हैं। तो जहां जहां जावा यूज हो रहा था वो हमने फार्मूले में बना लेना है बेटा। तो यहाँ पे प्लस है हमारे पास। तो अब जी जावा के लोग 130 हैं, पाइथन जावा के लोग 70 हैं, जावा पीएचपी के लोग 50 हैं और इनका इंटरसेक्शन 40 है। पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 50 आ जाएगा। फिर जी वो डेवलपर्स जो पीएचपी को लाइक कर रहे हैं, तो जहां जहां पीएचपी यूज हो रहा है यहां से आपने वैल्यूज लेनी है। इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। ये तो हमारे पास कॉमन वैल्यू है ना, तो ये प्लस में आ जाएगी। तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आंसर 50 आ जाएगा। अब जिस स्टेटमेंट में कह रहा है नंबर ऑफ डेवलपर्स
यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब वो जो सिर्फ यूज नहीं कर रहे तो उसकी स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास? मैंने लिखा नंबर ऑफ डेवलपर्स नॉट यूज ओनली वन लैंग्वेज, नंबर ऑफ डेवलपर जो एक लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे। तो मैंने इन तीनों को ऐड कर देना है, 60 प्लस 50 प्लस 50। 60 जो कि हमारे पास पाइथन का था, जावा और PHP, तीनों को ऐड किया तो 160 हमारे पास आंसर आ गया बेटा। अब जी सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट है हाउ मैनी डिवेलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, कितने जो डिवेलपर्स हैं वो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे। तो इसका ये फार्मूला है NP यूनियन J यूनियन H प्राइम, बेटा मैंने लिख दिया प्राइम, तो यूज़ नहीं कर रहे। तो NU टोटल हमारे पास डिवेलपर्स जो हैं और इसका यूनियन, तो 300 माइनस 260 किया तो आंसर हमारे पास आ चुका है बेटा 40। ये हमारे पास 260 हम लोग यहाँ शुरू में फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जो डी है हमारे पास, हाउ मैनी डिवेलपर्स यूज ओनली PHP, वो कितने लोग हैं जो सिर्फ PHP यूज कर रहे हैं। तो N ओनली H, H मतलब जो PHP यूज कर रहे हैं बेटा। तो जहाँ जहाँ PHP है वो आपने ले लेना है NH, NP इंटरसेक्शन H, NJ इंटरसेक्शन H और NP इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H प्लस के साथ, जगह नहीं थी मैंने ऊपर लिख दिया है। इसकी वैल्यूज़ लिखी 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, सबको सॉल्व किया तो आंसर 50 आ गया बेटा। तो 50 डेवलपर ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ PHP को यूज़ कर रहे हैं बेटा। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 3 की बेटा। चैप्टर नंबर 3 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। अल्लाह हाफिज़।